सच के सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की वीडियो में सच के सभी प्रयोग सीखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, सारी चीजें आज की वीडियो में समझेंगे। सच मीन्स बहुत, सच एज मीन्स जैसे कि, एज सच मीन्स ऐसा होने के नाते या इसलिए, इन सच अ वे मीन्स इस प्रकार से या इस तरह से, सच डॉट दैट इट मीन्स ऐसा, सच मीन्स ऐसा, सो वर्सेस सच मीन्स बहुत। इन सभी का सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, एक एक करिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सच, और सच का मतलब बहुत होता है। सच बराबर है वेरी के। हम लोग जनरली अगर बहुत का बात करते हैं तो बहुत के लिए यूज कर लेते हैं वेरी को, लेकिन सच मीन्स भी बहुत होता है। सेंटेंस में यूज समझते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सच, इसके बाद आपका आएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद आपका आएगा कोई नाउन, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, तुम बहुत अच्छे आदमी हो तो बोलते हैं यू आर सच अ नाइस पर्सन। यहाँ पर देखिए सच के बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव और नाउन। वह बहुत सुंदर लड़की है, बोलते हैं सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। यह बहुत अच्छा किताब है, इट इज सच अ गुड बुक। इन सभी सेंटेंस में आपने सच का यूज किया है। सच के जगह पर आप बहुत ही इजी वे में आप वेरी का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि सच के बाद आपने आर्टिकल का यूज किया है, और इसमें आपका वेरी अगर आप यूज करते हैं तो वेरी से पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर सच अ गुड प्लेयर। अगला है आपका सच एज। सच एज मीन्स जैसे कि, ये आपका बताता है फॉर एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर आप कोई चीज बता रहे हैं कि ये मेरे पास है, तो आप बताते हैं फॉर एग्जाम्पल मीन्स जैसे कि ये सब चीज है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जाता है सच एज का। अब समझिए कैसे इसका यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इट मीन्स एक सेंटेंस होगा, और सेंटेंस के बाद आपका रहता है सच एज मीन्स आप सेंटेंस में जो बताए हैं आप एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज आगे बता सकते हैं डॉट में। आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि राहुल के पास कई सारी चीज हैं, जैसे कि, अब देखिए राहुल के पास कई सारी चीज है, एक सेंटेंस हो गया। जैसे कि आप बताएगा क्या क्या चीज उसके पास है। एक कार है, एक बड़ा घर, एक लैपटॉप आदि, ये सभी उसके पास हैं। तो बन जाएगा सेंटेंस कि राहुल हैज मैनी थिंग्स। राहुल के पास कई सारी चीज है। सच इज मीन्स जैसे कि, एक कार अ कार, एक बड़ा घर अ बिग हाउस, और क्या है अ लैपटॉप एडीसी। इस पर हो गया। उसके पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे कि राहुल, अमन, सुमन, रवि आदि। बन जाएगा सेंटेंस कि ही हैज मैनी फ्रेंड्स सच एज राहुल, अमन, सुमन, रवि etc। इसी प्रकार से अगला यूज है एज सच का, और इसका मतलब होता है ऐसा होने के नाते या इसलिए। दोनों सेंस में एज सच का यूज किया जाता है बहुत ही इजी वे में। फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले आप लिखते हैं एक सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आप लिखते हैं एज सच, और उसके बाद आपका फिर एक सेंटेंस होता है। इट मीन्स आप ये दोनों सेंटेंस को क्लाउज कर सकते हैं कि एक क्लाउज होगा एक आपका, उसके बाद आपका एज सच, इसके बाद भी एक क्लाउज होगा। इट मीन्स एक कंजंक्शन की तरह एज सच का यूज मतलब कि हो रहा है, समझ ले से। सेंटेंस बन जाएगा आपका वह मेरा भाई है, ऐसा होने के नाते वह अंदर आ सकता है। देखिए ऐसा होने के नाते इट मीन्स आपको यूज करना होगा एज सच। सेंटेंस देखिए, जैसे ही इज माई ब्रदर एज सच, वो अंदर आ सकता है, ही कैन कम इन या कम इनसाइड। राहुल ईमानदार आदमी है, इसीलिए मैं उसका मदद करूंगा। इसीलिए या फिर ऐसा होने के नाते, तो सेंटेंस समझ आता है राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन एज सच, इसीलिए आई विल हेल्प हिम, मैं उसका मदद करूंगा। इसी प्रकार से तुम अंग्रेजी सीखते हो, ऐसा होने के नाते तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो बन जाएगा कि यू लर्न इंग्लिश
एज सच यू विल गेट अ गुड जॉब। इस प्रकार से सेंटेंस गाइस बहुत सारे बना सकते हैं इस प्रकार से। एज सच मीन्स ऐसा होने के नाते या इसलिए के लिए। इसी प्रकार से अगला है इन सच अ वे, इट मीन्स ऐसे या इस प्रकार से या फिर इस तरह से। ये तीनों सेंस आता है जब हम लोग हिंदी बोलते हैं और तीनों का कुल मिलाकर एक ही बात की जा रही है, इन सच अ वे। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद आप यूज करते हैं इन सच अ वे, इसके बाद आप यूज करते हैं दैट, मतलब कि एक कंजंक्शन, और इसके बाद आप यूज करते हैं एक सेंटेंस या फिर आप क्लाउज भी आगे कर सकते हैं। जैसे वह इस प्रकार से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया। देखिए की जो यहाँ पर हिंदी में आया हुआ है इसी का मतलब यहाँ पर आपका दैट होगा, और इस प्रकार से जो लिखा हुआ है इस प्रकार से के लिए आप यूज करेंगे इन सच अ वे। अब ये सेंटेंस क्या है, मैं डर गया, ये सेंटेंस आपका यहाँ पर आपका हो सकेगा, ये मैं डर गया के लिए आप सेंटेंस लिखेंगे, आप क्लाउज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे बन जाएगा, ही वॉज राइडिंग अ बाइक इन सच अ वे दैट कि मैं डर गया, आई गोट अफ्रेड या फिर आई गोट स्केयर्ड। इसी प्रकार से वह इस तरह से बोल रही थी कि वह बहुत तेज है, मतलब कि वो इस तरह से बोल रही थी कि वह बहुत तेज है। इस तरह से या इस प्रकार से के लिए आप यूज कर लेंगे इन सच अ वे, की के लिए आप यूज कर लेंगे दैट, फिर एक क्लाउज लिखा हुआ है आप उसे लिख देंगे, बन जाएगा कि शी वॉज स्पीकिंग इन सच अ वे दैट शी वॉज इंटेलिजेंट। वो तेज है, अब लिखना है कि बहुत इंटेलिजेंट है, हो जाएगा सी वॉज। अब सी वॉज के बाद आप क्या यूज कर सकते हैं बहुत के लिए, वेरी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सच का यूज नहीं कर सकते गाइस। आप सोचेंगे कि यहाँ पर बहुत लिखा हुआ है तो मैं यूज कर दूं यहाँ पर सच, यहाँ पर सच इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा ये आप आगे की स्लाइड में ये भी समझ पाएंगे। अब समझिए यहाँ पर आप वेरी का यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सो का यूज कर सकते हैं। वेरी या सो आपका यहाँ पर आपका वेरीफाइड है, इसके अलावा आप इससे यूज नहीं करेंगे सच को। जैसे वो इस तरह से टीवी देखती है कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद है, हो जाएगा कि शी वॉच टीवी इन सच अ वे दैट शी लव्स वॉचिंग टीवी। इस प्रकार से गाइस कई सारे सेंटेंसेस इसलिए आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। समझिए एक एक चीजों को, बाकी चीजें काफी आसान हो जाएगी। और जब कंफ्यूज करें तो सेंटेंस को अधिक से अधिक बनाएं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। इसी प्रकार से सच डॉट दैट, इसका मतलब है ऐसा भी कभी मीनिंग आता है, कभी आपका इतना के लिए भी मीनिंग आता है। आप दोनों का मीनिंग आएगा, आपका समझना है कि सेंटेंस में हम लोग किस किस प्रकार से बोलते हैं। एग्जाम्पल से ये भी चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूला समझिए क्या कि सेंटेंस बनाना कैसे है। सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सच यूज कर लेंगे, इसके बाद आपका एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट दैट, फिर आपका एक सेंटेंस या क्लाउज कर सकते हैं। दैट तो आपका एक कंजंक्शन की तरह से आएगा, आपका सच के बाद आपका एक एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, इट मींस नाउन आएगा। एग्जांपल जैसे कि यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ। यह इतना अच्छा स्थान था, हो जाएगा इट वॉज सच अ गुड प्लेस। इट वॉज सच अ गुड प्लेस दैट कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू गो अगेन एंड अगेन। आप समझिएगा इस यहाँ पर मैंने पास्ट इसलिए किया है क्योंकि पहला सेंटेंस आपका पास्ट का है। इसी प्रकार से वह ऐसा लेखक है कि उसका सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। वो ऐसा लेखक है कि उसका सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है, एडमायर किया जाता है। बन जाएगा ही इज सच अ गुड राइटर दैट ही इज एडमायर्ड बाय ऑल, मतलब कि बाय ऑल मीन्स सभी के द्वारा। तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। कैसे बन जाएगा, यू डू सच अ हार्ड वर्क दैट यू विल बिकम रिच सुन। बिकम रिच सुन। इस प्रकार से गाइस कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सच मीन्स ऐसा या इतना के लिए। बहुत इजी वे में देखिए आपका यहाँ पर इतना यूज हुआ है आपका सच के लिए, यहाँ पर देखिए ऐसा यूज हुआ है सच के लिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बार से इतना यूज हुआ है सच के लिए। इस बार से कई सारे सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं।
अगला है आपका सच। सच मीन्स ऐसा या इस तरह का। ऐसा या इस तरह के लिए आप यूज कर सकते हैं सच का बहुत ही इजी वे में। बन जाएगा फॉर्मूला सच होगा, सच के बाद आपका जो नाउन आएगा वो नाउन आपका प्लूरल होगा। इसके बाद आपका वर्ब, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आप दूसरे तरीके से भी सच को यूज कर सकते हैं। ये तरह के आप सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर लिए वर्ब से पहले, लेकिन आपका ऐसा भी होगा कि वर्ब के बाद भी यूज होगा। जैसे आपको हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, सच, और सच के बाद जो आपका नाउन आएगा वो नाउन आपका प्लूरल में होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऐसे लोग बेईमान होते हैं। ऐसे लोग बेईमान होते हैं, ऐसे लोग के लिए आप क्या लिखेंगे? सच पीपल आर डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। इसी प्रकार से तुम ऐसी कहानियां बताने की कोशिश मत करना या मत करो। कैसे बन जाएगा कि डोंट ट्राई टू टेल सच स्टोरीज। सच स्टोरीज मीन्स ऐसी कहानियां। इस बार से सेंटेंस आप इसलिए बना सकते हैं। इसी बार से ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूं। ऐसा काम मतलब कि सच वर्क्स हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका हूं सच वर्क्स, ऐसी काम, ऐसा काम। इस पर से बोलते हैं। इसी प्रकार से गाइस आप बहुत सा सेंटेंसेस इसलिए आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आप समझिए अगला यूज है आपका सो वर्सेज सच। अब इन दोनों का मतलब आपका बहुत होता है, बहुत के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, फॉर्मूला का डिफरेंस है कि आप कब यूज कर सकते हैं सो का, कब यूज कर सकते हैं सच का, कब यूज नहीं कर सकते हैं सो का, कब यूज नहीं कर सकते हैं सो का। एक एक करके हम समझते हैं कि सबसे पहले आपका फॉर्मूला समझते हैं सो का। सो अगर आप यूज करते हैं तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सो। और सो के बाद या तो आपका कोई एडजेक्टिव आएगा या फिर आपका कोई एडवर्ब आएगा। इसके बाद आपका कोई नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आता है तो वहां पर आप बहुत के सेंस में आप सो को यूज नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत माना जाता है। इसी प्रकार से सच में क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब सच, और सच के बाद आपका एडजेक्टिव भी आएगा, आपका नाउन भी आएगा। इस प्रकार से आप इसे समझ लेंगे कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों आएगा अगर आप सच को यूज कर रहे हैं तो। इस प्रकार से सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। एग्जाम्पल से आपको समझ आने वाला है। प्रिया बहुत सुंदर है, प्रिया इज सो ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल आपका एक एडजेक्टिव है, सो इसके पहले यूज हुआ है। यह बहुत अच्छा है, दिस इज सो गुड। गुड आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव पर सेंटेंस खत्म, ब्यूटीफुल पर सेंटेंस खत्म। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस है, तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर सो ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है और इससे पहले सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस आपका इंट हो गया है। ये सेंटेंस आपका सही है। अगर आप यहाँ पर ऑनेस्ट मैन का यूज कर ले या फिर ऑनेस्ट बॉय का यूज कर ले, फिर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैन और बॉय आपका एक नाउन है और नाउन यूज नहीं किया जाता है जब आप सो का यूज करते हैं। तो आप देखिए सच का क्या है, राहुल बहुत अच्छा आदमी है, तो आप बोलते हैं राहुल इज सच अ गुड मैन। यहाँ पर देखिए सच के बाद आपका एडजेक्टिव भी है और कोई नाउन भी है। इस बार से हम लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वी आर सच अ गुड प्लेयर। देखिए सच के बाद एडजेक्टिव भी, नाउन भी। वह बहुत सुस्त लड़का है, ही इज सच अ डल बॉय। डल मतलब होता है सुस्त। इस पर से आप समझ सकते हैं गाइस, बहुत ही इजी वे में आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, you must practice every day the more you have time. Just use your time and keep practicing. Just thanks for watching. That's all for